और अब आपको थोड़ा ईरान की तरफ भी लेकर चलते हैं, जहां जनता का सरकार से मोह भंग हो चुका है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह ईरान में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। प्रदर्शन ईरान के भीतर चल रहे हैं, लेकिन तकलीफ अमेरिका को हो रही है। इसीलिए आए दिन ईरान के प्रदर्शनों पर अमेरिका की तरफ से बयान भी आ रहे हैं। उन बयानों के बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि अमेरिका की जिस डेल्टा फोर्स ने मादुरो का अपहरण किया, वो ईरान की सीमा के पास क्यों पहुंच गए? अचानक अमेरिका का ईरान में इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ गया? आखिर खामेनेई के तख्ता पलट का इरादा क्यों रखते हैं ट्रंप? ट्रंप को क्यों लगता है कि ईरान पर अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए? इन सवालों का सीधा और स्पष्ट जवाब है होर्मुज स्ट्रेट, वो समुद्री गलियारा जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। होर्मुज स्ट्रेट पश्चिम एशिया का बेहद संकरा लेकिन सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा, या जिसको आप कहते हैं जलडमरू मध्य है, जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी लंबाई है 161 किलोमीटर और इसके सबसे सकरे हिस्से की चौड़ाई है मात्र 33 किलोमीटर। इतनी सकरी जगह से हर दिन सैकड़ों तेल और गैस के जहाज गुजरा करते हैं। होर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। 2022 में होर्मुज स्ट्रेट से हर दिन 21 मिलियन बैरल तेल दुनिया भर में पहुंचा, यानी हर 5 लीटर में 1 लीटर तेल यहीं से गया। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात करने वाला देश कतर भी अपने निर्यात के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। हर महीने करीब 3000 जहाज इस रास्ते से पार होकर जाते हैं, तो आप इसे एक समुद्री एक्सप्रेसवे भी मान सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, चीन का 45% तेल इसी होर्मुज स्ट्रेट से आता है। और अब समझिए असली कहानी। अमेरिका इस होर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल चाहता है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि अमेरिका अब सिर्फ निकोलस मादुरो तक सीमित नहीं रहने वाला। उसका टारगेट चीन और रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का है। मादुरो का अपहरण करके ट्रंप ने वेनेजुएला में चीन के कारोबार को बड़ा झटका दिया है। अब वो होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करके चीन के लिए इस रूट को भी बंद कर देना चाहता है, और यह तभी हो सकता है जब अमेरिका ईरान पर हमला करे और होर्मुज को अपने कंट्रोल में ले ले। ऐसा करने से चीन की ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह अमेरिका के शिकंजे में आ जाएगी। पश्चिम एशिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अब सवाल है कि सैन्य ताकत के मामले में ईरान अमेरिका के आगे कहां और कितना ठहरता है। भले ही अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता हो, लेकिन ईरान भी ताकत के मामले में उसके सामने एकदम कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इजराइल और अमेरिका के साथ 12 दिनों तक चली जंग में उसने यह बता दिया था कि उसे हल्के में लेने की भूल नहीं की जानी चाहिए। ईरान का सैन्य बजट लगभग 10 से 15 अरब डॉलर का है, जबकि अमेरिका का करीब 800 अरब डॉलर का। मतलब इस मामले में तो एक बड़ा इंबैलेंस है। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक सैन्य शक्ति के मामले में ईरान दुनिया में 16वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत है। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसके बेड़े में हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। मिसाइलों की संख्या के मामले में अमेरिका ईरान से कम जरूर हो सकता है, लेकिन अत्याधुनिक और सटीक स्ट्राइक क्षमता में अमेरिका उससे आगे है। ईरान की मिसाइलों की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है, जबकि अमेरिका के पास 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास करीब 6 लाख सक्रिय सैनिक और 3,50,000 रिजर्व फोर्सेस हैं। कुल मिलाकर 9,50,000 से ज्यादा की फौज है, जबकि अमेरिका के पास 13 लाख सक्रिय सैनिक और 8 लाख रिजर्व फोर्स यानी कुल 21 लाख की फौज है। वायुसेना के मामले में अमेरिका ईरान से बहुत आगे है। उसके पास आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट और बॉम्बर हैं, जबकि ईरान अब भी अपने पुराने लड़ाकू विमानों पर ही निर्भर है। लेकिन ड्रोन शक्ति के मामले में ईरान दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है। स्वार्म ड्रोन अटैक में तो वो माहिर है, जबकि अमेरिका सटीक ड्रोन हमलों में महारत रखता है। मतलब अगर मिसाइल और ड्रोन की बात आप करें
तो ताकत दोनों की बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रिसीशन के मामले में अमेरिका आगे निकलता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पारंपरिक युद्ध में ईरान बहुत दिनों तक अमेरिका के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की नंबर 1 सैन्य शक्ति है। उसके पास जमीन, हवा और समंदर से वार करने वाले अत्याधुनिक हथियार हैं। ईरान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है डिस्टेंस की, दूरी की। ईरान से अमेरिका की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर की है। ये देखिए जरा, दूरी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और वो जो होर्मुज हम आपको बता रहे थे, वो स्ट्रेट आपको यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो दूरी है, यही 12,000 किलोमीटर, ये बड़े महत्वपूर्ण है। और उसके पास इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का अभाव है, जबकि अमेरिका की सैन्य पहुंच पूरी दुनिया में है। उसे ईरान पर वार करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो कतर, बहरीन, सऊदी अरब या फिर जॉर्डन में अपने बेसिस से ईरान पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका के पास लंबी दूरी तक उड़ान भरकर हमला करने वाले बॉम्बर्स हैं, जो सीधा खामेनेई के महल पर धावा बोल सकते हैं। और मिसाइलें, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें तो हैं ही। वैसे कहा जा रहा है कि खामेनेई को परास्त करने के लिए ट्रंप वेनेजुएला वाला प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी जिस तरह अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने आधी रात को निकोलस मादुरो को उठाया, उसी तरीके से खामेनेई भी उठाए जा सकते हैं। यह दावा पश्चिमी मीडिया में किया जा रहा है, और साथ ही यह दावा भी किया जा रहा है कि जिस डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया, वो अब ईरान की सीमा के पास किसी बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए पहुंच भी चुकी है। वैसे आपको बता दें कि हिंसा की आग में जल रहे ईरान की गलियों में ट्रंप के काफी चर्चे हैं। यह रिपोर्ट देखिए, बात समझ में आ जाएगी। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड बढ़ गई है। राजधानी तेहरान में उनके नाम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तेहरान की कई गलियों का नामकरण ट्रंप के नाम पर किया जा रहा है। इस्लामिक शासन के खिलाफ भड़के लोग अब हर हाल में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को सत्ता से हटाना चाहते हैं। खामेनेई की कुर्सी को हिलाने के लिए ईरान के 25 प्रांतों में बगावत छिड़ गई है। पिछले 11 दिनों से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों में 100 से ज्यादा शहर जल रहे हैं। अब तक 36 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हैं। खामेनेई की पुलिस 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने कराच में सिटी काउंसिल की इमारत को आग के हवाले कर दिया था, जबकि तेहरान में कई रास्तों को जाम कर दिया था। इस्फहान से लेकर मशहद तक ईरान के लाखों लोग इस्लामिक शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इन प्रदर्शनों की शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी। कहा था कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी मारा गया तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप की उस धमकी के बाद कई लोग मारे जा चुके हैं और अब अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने धमकी का नया संस्करण जारी किया है। ये धमकी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को दी गई है।